लिब्रा कि आप ना अपनी खूबियों को समझने लगे हो, आप आपकी अच्छाइयों को समझने लगे हो, आप अपनी अच्छाइयों को आप देखने लगे हो और अभी आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हो। यू नो दैट्स ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वो लिया हुआ है ना, हर्ट, मतलब ना लोगों से, इससे उससे, रिश्तेदारों से, माँ-बाप से, भाई-बहनों से, दोस्तों से, जॉब में, हर तरह से ना आपको रौंदा गया जैसा लग रहा है मुझे, मेरे को फ़ील ऐसा हो रहा है, हर तरह से आपको रौंदा गया है। और आप अपनी इंट्यूशन का सुनते हुए, गाइडेंस लेते हुए, आपने जो भी लाइफ में फॉलो किया, पाथ फॉलो किया, अब आप धीरे धीरे करके अपनी खूबियों को पहचान रहे हो, आप अपनी अच्छाइयों को देख रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन का सुन रहे हो। और मैंने कहा ना, देखो इसमें लिखा हुआ है, लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इंसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच। देखा, आप दूसरों का बहुत ज्यादा सोचते हो, इतना करते हो कि एट द एंड तो आप विलन जैसे बन जाते हो। ठीक है ना, तो आपको भगवान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने अभी तक जितना दिया ना, ये न्यू मून से फुल मून की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, तो आप अब इस टाइम पे अपने आप को बहुत ऊंचा वाइब्रेशन पे रखना, उस वाइब्रेशन पे रखना जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। डोंट बैक आउट और बैक डाउन फ्रॉम दिस एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी से अभी आप बिल्कुल भी तस से मस मत होना, क्योंकि यही एनर्जी है जो आपको लविंग, कंफर्टिंग, इमोशनल, इंट्यूटिव, एक अच्छा इंसान बनाता है, एक सात्विक इंसान बनाता है। और आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी चोट खाए हैं, जितने भी थर्ड्स लिए हैं लोगों का, उसके वजह से आप अपने खूबियों को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने इंटेग्रिटी को, अपने डिग्निटी को बचाने का, देखने का, लोगों को समझाने का आपको एक बढ़िया मौका मिला है कि अब आप अपने कर्मों से, अपने जो आपने एक होलिस्टिक प्रैक्टिसेस किया है उसके दम पे आपने जो भी कुछ सीखा है, अभी तक समझा है, आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दो अपने लाइफ में। और कभी कभी ना आपको तो बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप सेल्फिश नहीं हो पाते हो, कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है बच्चा। ठीक है, कभी कभी आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है हर वक्त किसी को प्लीज़ करते रहना। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जब तक आप खुश नहीं हो, इट्स मोर लाइक दिस, आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन 10 रुपए ही आपके पास में है, अगर आप 10 रुपए ही दे दोगे तो आप क्या खुद खाओगे, आपके पास क्या रहेगा? तो जब तक आपके पास में नहीं है, आप किसी और को क्या दे सकते हो? आप खुद अंदर से टूटे हुए हो, आप हताश हो, लोगों ने आपकी जिस तरह से आपको वो किया है, तो उसको समझाने मतलब कैसे कहूँ मैं आपको इस बात को, मतलब इस तरह से समझो कि इनफ, मतलब ना कभी कभी आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर के थोड़े टाइम के लिए अपने बारे में सोचो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करो। वही एम्प्रेस एनर्जी इसलिए आया है ताकि आपको सारी सुख सुविधाएं, पैसे, एसेट, सिक्योरिटी, लाइफ का सब कुछ हो, तब तब आपके पास में झोला भर करके रहेगा। और उसके बाद में आपको जहाँ जाके जो भी दान पुण्य करना है, जिसको भी जो करना है करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उम्मीद रखो, भरोसा मत खो। इतना दूर जब आए हो, बस कुछ और दिन सही, अगला 3 महीने के अंदर, 3 दिन से 3 महीने के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपको 3 ट्री बहुत मिला है, आपको 3 ऑफ सोर्ड्स मिला है और आपको एम्प्रेस कार्ड मिला है विच इज़ नंबर 3। ठीक है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने प्यार मोहब्बत में भी बहुत कुछ दिया है, और प्यार मोहब्बत में भी बहुत कुछ दिया है, एसेट्स वाइज आपने अपना फिजिकल प्रेजेंस भी दिया है, मेंटल प्रेजेंस भी दिया है, फाइनेंशियल प्रेजेंस भी दिया है, मतलब हर तरीके से आप किसी ना किसी अच्छे काम के लिए खड़े रहे हो। ठीक है, और अभी आपका टाइम है, इसीलिए आया है, परहैप्स टू मच, आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दिया है। मैंने कहा ना, अगर आप वो इंसान हो, अगर आपके पास 10 रुपए थे ना, तो आपने वो 10 रुपए भी दिया है, तो अब बहुत हो गया, अब लीव फॉर नाउ, अब जाओ अभी, मतलब अब अभी अपना काम देखो, अपने बारे में सोचो, अच्छा इच्छाएं रखो, अच्छा नियत रखो, आप सिर्फ अच्छा नियत रखो कि काश मैं मदद कर पाता। भगवान उसको ही देखिएगा कि देखो ये इसके पास नहीं है, फिर भी ये सोच रहा है, ये सोच रही है किसी को मदद करने का, आपका यही आपको नंबर दिला देगा, भले आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ। क्योंकि कुछ आज के डेट में तो कुछ लोग हैं जो ये सोचते तक भी नहीं है किसी और के बारे में। आप एटलीस्ट इतना तो सोचते हो, इतना कुछ घोपा खाने के बाद लोगों का, मतलब समझ में आया? अब मैंने कहा ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना सफल किया देखो, आपको दोनों ही क्वीन ऑफ कप्स मिला है, आप बहुत भावुक इंसान हो, बहुत इमोशनल इंसान हो। मैंने कहा ना, आपका बस चले तो आप अपना लीवर, गुर्दा पुर्दा सब कुछ आप निकाल करके ना किसी और को दे दोगे, आप ऐसे इंसान हो, आप किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे आप ही हो जो सबसे ज़्यादा टावर एक्सपीरियंस करते हो, आप ही हो सबसे ज़्यादा जो लोगों का कहीं सुनते हो, और लोगों से आपको बहुत कुछ ऐसे चीज़ें सुनने को मिलता है जिसके शायद आप गुनहगार भी नहीं हो। समझ में आया क्या? रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड हेल्प। आप मदद मांगते मांगते यहाँ तक पहुँचे हो, तो बाबा आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मदद मांगो। अगर आपको लगता है कि किसी से बात करना है, काउंसलिंग वगैरह चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी।
या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और आप उनसे बात कर सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड टॉक, ऑलराइट। यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस विल हील विद टाइम। आप बिल्कुल अपने पैसों को लेकर चिंता मत करो। अगर आपको लगता है कि रिश्ते वगैरह को लेकर के, तो आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ में भी एक अच्छा रिश्ता है। आपने जितने भी धैर्य दिखाया है अभी तक, जितने भी पेशेंस आपने रखा है, आपको इसका सिला बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी लाइफ में एक कंपैशनेट, एक अकॉम्प्लिश, कैरिस्मेटिक और गिफ्टेड पर्सन आपकी लाइफ में भगवान ने रखा है। बिलीव इन मी, क्योंकि आप खुद भी एक टॉरियन एनर्जी हो और आपको टॉरियन एनर्जी ही मिला है, अर्थ एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन दिस इज अ वेनुसियन रूल कार्ड इवन दो इट इज अ टॉरस कार्ड। तो लिब्रा, मैं ये देख रही हूँ कि रिश्तों के मामले में आपने जो भी अभी तक किया है, दिया है एज अ लिब्रा साइन, एज अ तुला राशि, जो आपने पलरा को बैलेंस करके रखने की जो कोशिशें कायम रखी है आपने इतने महीनों में, मतलब हो सकता है आप पिछले 6 सालों से या 3 सालों से, किस लोगों का एज हो सकता है 44, मतलब 44 सालों से, 44 ईयर्स से ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहे हैं। एंड द टाइम हैज फाइनली कम कि आपको आपके हार्ड कोर एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिले, और बहुत जल्दी आप एक लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हो, और बहुत जल्दी आपको एक जो भी आपने पेशेंस वगैरह खोया है अभी तक, या दिया है अभी तक, या सेक्रीफाइस किया है आपने, वो सारा आपको वापस मिलेगा, ऑलराइट। और आपको मिला है डेथ कार्ड। इट्स अ टाइम ऑफ रीबर्थ नाउ, एवरी डेथ ब्रिंग्स रीबर्थ। जैसे मैंने डेथ कार्ड को ऐसे किया, देखो आपका पूरा कैमरा डार्क हो गया, ऑलराइट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस। हर चीज़, आप हर हालात को आप ऐसे सोचो जो हमारी ज़िंदगी में होता है, हर चीज़ हमारे किसी ना किसी वजह से ही होता है, और हम उन वजह को समझते हुए, उनसे लेसन्स लर्न करते हुए, लोगों को पहचानते हुए अपना उतना ही दे जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप दोगे तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा आपको, और एट द एंड आप डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन ही फेस करोगे, जहाँ पे आपको भगवान यही सिखाएगा कि हद से ज़्यादा भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है, दूसरों से ज़्यादा अब अपने लिए सोचो। इट्स टाइम लाइक दैट। सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। अपने लाइफ में अब जो भी हो रहा है या जो हो चुका, अब उसको ऐसे लो कि कोई भगवान का ही लीला था, जो होना था हो चुका, अब एक नए सिरे से मैं ज़िंदगी शुरू करता हूँ। और मैं वही देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी एंड ट्रीट योर जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड एंड अ न्यू बिगिनिंग। हर चीज़ का एक न्यू बिगिनिंग होता है। तो आपका जो भी बुरा था, ये फुल मून में एवरीथिंग विल बी एब्जॉर्ब बाय द यूनिवर्स एंड विल गिव यू अ न्यू लाइफ। आपका सब कुछ एब्जॉर्ब करके भगवान आपको एक नया जिंदगी, नया सवेरा, एक नया भरोसा, एक नया मतलब सब कुछ आपने जो भी अभी तक आपने खोया है, आपको लगता है कि आपको उसका मिला नहीं है सिला, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको सब कुछ बहुत सलीके से मिलेगा, और यू विल बी सरप्राइज बिकॉज यू डिजर्व इट। आप ऐसे इंसान हो, दिल से इतने अच्छे इंसान हो कि हमेशा आगे चल करके, बढ़ चढ़ करके आपने लोगों के लिए किया है। अब आपका वक्त है कि आपको मिले ये सब कुछ जो आपने दूसरों के लिए किया है, और यही आपके साथ होने जा रहा है। नमस्ते।